ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मो मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ये पोच्छामि समय पाहुण मृणमो सुध केवलीभनिदम् नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्चिदे। गाथा 16वीं के ऊपर जो आचार्य अमृतचंद देव ने 4 कलश लिखी है, जिसके माध्यम से गाथा 16 के भाव को ही स्पष्ट किया गया है। तो यहाँ उन्हीं कलशों के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। क्योंकि गाथा 16 में ये बात बतलाई थी कि आत्मा की उपासना 2 प्रकार से होती है, एक साधक के रूप में और एक साध्य के रूप में, एक अपूर्णता के रूप में, एक पूर्णता के रूप में। तो ये 2 प्रकार से जो साधना की जाती है उसको अपन व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र रूप साधक का भाव होता है। तो कहते हैं कि आप साधक के रूप में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, और जब पूर्ण उस साध्य की सिद्धि हो जाती है तो फिर क्या होता है कि आत्मा पूर्ण सिद्ध हो जाती है, और सिद्ध हो जाने पर फिर वो तीनों का कोई द्वैत भाषित नहीं होता है। उन 3 में एक आत्मा ही पूर्ण रूपेण उस सिद्ध दशा में अनुभव रूप परिणमित होकर के पूर्ण सुख रूप परिणमन करता है। तो ऐसा जब व्यक्ति जहाँ से साधना प्रारंभ करता है तो अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप उसका परिणमन चालू होता है। तो वो ही उसी आत्मा की आराधना अपन साधक दशा में कर रहे हैं, और जब उसी आत्मा में पूर्ण स्थिर हो जाता है जीव तो साध्य की सिद्धि कहलाती है, वो सिद्ध दशा कहलाती है। उसमें भी सिद्ध भगवान क्या करते हैं, उसी आत्मा का पूर्ण अनुभव करते हुए उसी में लीन होकर उसी में पूर्ण अनुभव कर रहे हैं। तो स्वरूप की अनुभव से ही उस स्वरूप का मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग चालू होता है, और उसी स्वरूप में पूर्ण लीन हो जाने पर वो शांति पूर्ण प्रकट हो जाती है। तो ये कहते हैं कि साधक अवस्था में भी उसी आत्मा की आराधना से साधना का मार्ग चालू होता है, और उसी आत्मा में पूर्ण लीन हो जाने पर साध्य दशा की मोक्ष दशा की सिद्धि हो जाती है। ऐसा 2 तरीके से उसी एक आत्मा की आराधना का कथन किया गया है कि चाहे आप साधक अवस्था में दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, और चाहे सिद्ध दशा में एक आत्मा का पूर्ण सेवन करो। तो ये इस 16वीं गाथा में भेद और अभेद से उसी आत्मा की आराधना का उपदेश दिया गया है। हाँ सही है, हाँ ठीक है, बंद रखो, अच्छा है। इसमें क्या है कि अभी तो जैसा कोई ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है। हाँ अभी तो बरसात माने मौसम भी ठंड का है, इसलिए सभी लोग अपन सुनने में ध्यान दो। अब
तो सुनने में ध्यान दोगे तो समोषण में भी न भूख की, न प्यास की, न गर्मी की, न ठंड की कोई अपना, क्योंकि ये तो उपयोग के ऊपर है। जब उपयोग अपना सुनने में लगाएंगे, समझने में लगाएंगे, तो अपन को बाहर में गर्म ठंड का कोई ध्यान ही नहीं रहता। इसलिए अपन पूरी एकाग्रता के साथ सुनो। ये बहुत महत्वपूर्ण अपन को चर्चा चल रही है, और यदि इसको समझ लोगे, जीवन में उतार लोगे, तो ये सब झंझटें ही खत्म हो जाएंगी। शरीर जिसके निमित्त से तुम सारे माथा कोटी करना पड़ती है, गर्मी लग रही, ठंड लग रही, भूख लग रही, प्यास लग रही, जन्म हो रहा, मरण हो रहा, ये सारी समस्याएं मिटाने का तुम्हें असली उपाय बताया जा रहा है। ये तो ये बाह्य व्यवस्था है, उपाय नहीं है कोई। इससे कोई तुम वास्तव में तुम्हारी ठंड और गर्मी मिटेगी नहीं, क्योंकि ठंड और गर्मी तो लगती है मुंह में। भाई शरीर तो ठंड गर्मी को जानता नहीं है, और शुद्ध आत्मा में भी ठंड गर्मी का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मोह दशा जब शरीर में अपनी एकत्र बुद्धि होती है, तो अपन को फिर लगता है कि हमें ठंड लग रही, हमें गर्मी लग रही, और ये तो आत्मा तो जानता है और मोह से राग द्वेष करता है, मोह से अपने को मानता है। ये मिथ्या स्वभाव है। इसलिए अपन को थोड़ा भेद विज्ञान करके यहाँ अपन प्रयोग करो समझने सुनने में, सब तुम्हारी बाधाएं इधर भी खत्म हो जाएंगी और आगे भी खत्म हो जाएंगी। चलिए, अपना विषय बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है, इसको समझे अपन गहराई से। तो देखिए, अभी 4 श्लोकों के माध्यम से इसी 16वीं गाथा को अप्रमाण नय के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। अभी तो यहाँ अपने लिए साधक और साध्य दशा के माध्यम से उसी वस्तु स्वरूप के सेवन करने की प्रेरणा दी गई थी। अब वो वस्तु स्वरूप को ज्ञान में जब समझे, तो वो कैसा अपन को ज्ञान में भाषित होगा। प्रमाण पूर्ण ज्ञान में माने समग्र ज्ञान से एक साथ देखें तो वस्तु कैसी दिखेगी। साधक दशा माने जो साधक है या सिद्ध है, तो उसको कैसा देखेगा वो, और जब उसके लिए नयों की दृष्टि से देखेंगे तो वो किस रूप में उसका विचार करेगा। ये बात अपन को यहाँ बताई जा रही। जो अपन को निश्चय व्यवहार नए है ना, ये वस्तु स्वरूप को समझाने के दृष्टिकोण है। आज जो अपन ने निश्चय व्यवहार को झगड़े का कारण बना लिया, वो ना समझी है। वास्तव में तो निश्चय और व्यवहार सम्यक ज्ञान में वस्तु स्वरूप को देखने के लिए 2 आंखें हैं। द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय की 2 चक्षु बताए। प्रवचन सार में क्या दिया है कि जब हम क्या करते हैं, दोनों चक्षुओं से वस्तु को देखते हैं, तो वस्तु एक साथ अपन को कैसी दिखती है, भेदा भेदात्मक दिखती है, नित्यात्मक दिखती है। परंतु जब एक चक्षु को बंद करके एक चक्षु से देखते हैं, कौन सी, द्रव्यार्थिक नय की आंख से देखते हैं, तो वस्तु अपन को एक सामान अभेद नित्य दिखाई देती है। जब अपन पर्यार्थिक नय की आंख से देखते हैं, तो वस्तु भेद, अनेक रूप, संयोग आदि रूप, संयोगी भाव आदि रूप, ऐसी पर्यार्थिक नय के चक्षु से पर्याय में जो स्थिति बन रही है वो सब दिखाई देता है। तो ऐसा जो है नयों से वस्तु को देखा जाता है, और फिर प्रयोजन साधने के लिए अपन को द्रव्य पर्यार्थिक नय के चक्षु को गौण करके, द्रव्यार्थिक नय के चक्षु को मुख्य करके, और अपनी परिणति में अपने उस एक आत्मा को, अभेद आत्मा को जानने, देखने, अनुभव करने से राग द्वेष मोह का भाव खत्म हो जाता है। अभी जो अपन अपने स्वरूप को भूल के पर पदार्थों में अहंकार ममकार आदि करते हैं, तो इससे जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित पूर्वक पर्याय में दुखी रहता है, आकुलित होता है। और जब वो ऐसा अपने को पर से भिन्न देखता जानता है, तो वहीं से मोह राग द्वेष का भाव होके वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करके और जीव सुखी हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ये वस्तु स्वरूप को देखकर अपना प्रयोजन साधने की टेक्निक बताई जा रही है। अब ये अपन अगर समझ लें तो सारे झगड़े धर्म के खत्म। वास्तव में तो धर्म के तो झगड़े हैं ही नहीं, झगड़े काहे के हैं? झगड़े तो दम अपने अपने अज्ञान और कसायों के हैं, मूछ के झगड़े हैं, मान कसाय के झगड़े हैं, अपने को बड़े दिखाने के झगड़े हैं। धर्म में काहे का झगड़ा? धर्म तो वस्तु का स्वरूप है। वस्तु को स्वरूप समझे तो फिर कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अपना कौन पराया, कौन एक मोह के अच्छे बुरे के अपने पराये के भाव खत्म है।
भगवान का स्वरूप भगवान का देखेगा, गुरु का स्वरूप गुरु का देखेगा, धर्म का स्वरूप धर्म देखेगा, उसकी आराधना करके अपन मोह राग द्वेष ना करके और सुखी होंगे। तो ये जितने भी धर्म के नाम पर झगड़े हैं वे सब अपनी नासमझी के झगड़े हैं, अपनी कसायों के झगड़े हैं, अपने मोह के झगड़े हैं, मूछ के झगड़े हैं, ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान के झगड़े हैं, पदों के झगड़े हैं, धर्म के झगड़े नहीं है। कौन मुखिया बने हो समाज का, कौन नेतृत्व करे, तो ये झगड़े हैं। झगड़े धर्म में काहे का झगड़ा। इसलिए जब व्यक्ति सत्य को तत्व को सही समझता है तो उसके जीवन में ये पागलपन के विचार ही नहीं आते। प्रवृत्ति तो होने की बात दूर, उसके जीवन में क्या नहीं होता, ऐसे उल्टे विचार ही नहीं आते किसी प्रकार, किसी के प्रति दुर्भाव के, अपने को बड़े बताने के, दूसरों को छोटे जानने के। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आचार्य देव अपने लिए बहुत ही करुणा अंदर से करुणा करके कि भैया देखो अगर वो ये नहीं लिखते तो उनको कोई जरूरी नहीं थी लिखना, परंतु उनने सोचा कि देखो भाई हम भी पहले दुखी थे, हमें भी किन्हीं दूसरे जीवों ने समझाया, हमें भी उपदेश दिया, तो हम भी समझ करके अपने मूर्खता को छोड़ के सुखी हुए। तो अब हम क्या करें, हम भी दूसरों को, अभी जब तक हम पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुए और अपनी साधना करके सुखी हो रहे हैं, आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है, तो अन्य जीव भी इस बात को समझे और वो भी ऐसे ही सही बात को समझ के सही तरीके से जीवन जी के सुखी हो। तो उनकी ऐसी भावना निचली भूमिका में होती है। यदि वे अपने स्वरूप में स्थिर पूर्ण हो जाएं, पूर्ण वीतराग दशा, तो उनको बोलने का भाव नहीं आएगा, वो तो पूर्ण सुखी होकर के अनंत बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे। ऐसे अनंत जीव हो गए जो बिना बोले हुए मोक्ष चले गए, जिनको अपन बोलते मूक केवली, केवल ज्ञान हो जाने पे बोलते ही नहीं है, और इसके पहले भी बोलते ही नहीं है। तीर्थंकर की अवस्था में, छद्म दशा में वो बोलते ही नहीं है, और सर्वज्ञ हो जाने पर बोलने का भाव खत्म है। अब तो जो पहले भावनाएं भाई थी और उसके निमित्त से जो तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंधुआ था, उसके उदय से ऑटोमेटिक ये व्यवस्था दिव्य ध्वनि खिरने की बनती है। तो उसके लिए कैसे खिरती है, तो उसके लिए दो हेतु दिए, भवि भागन बच जोगे बसाय, तो में ध्वनि होए सुन विभ्रम नसाय। कैसी खिरती भगवान की दिव्य ध्वनि, भव्य जीवों के भाग के बस और वचन के योग के निमित्त से, भवि भागन और बच जोगी, दो निमित्त हैं उसमें, दो प्रकार का, दो तरीके से दिव्य ध्वनि खिरती है। व्यवहार में भव्य जीवों का भाग्य है उसमें कारण, और निश्चय से जो दिव्य ध्वनि है वो वचन वर्गणाओं का परिणमन है। तो वो वचन के योग से शब्द होते हैं, वचन खिरते हैं। तो भव्य जीवों के भाग्य से और वचन के योग से, वचन जो है शब्द पुद्गल वर्गणाएं हैं, वो पुद्गल वर्गणाएं उस प्रकार का परिणमन करके शब्द रूप परिणमित होती हैं। क्यों कि 10 प्रकार की जो अवस्थाएं पुद्गल की बताई हैं, उसमें सबसे पहले सद्दो, शब्द पुद्गल की अवस्था है। सद्दो बंदो थूलो, सद्दो बंदो ठूलो, संठान भेदतम छाया, उज्जो दादव सैया, पुद्गल दब्बस पज्जाया। तो ये शब्द क्या है, ये पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं हैं। तो ये चूंकि ऐसा ही इन शब्दों में और वस्तुओं के स्वरूप के अर्थों में ऐसा व्यवहार से समझ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ये शब्द जो होते हैं वो कोई ना कोई जो बोलने वाले हैं, लिखे जाने वाले हैं, वो किसी ना किसी अर्थ के बताने के प्रयोजन से लिखे गए या बोले गए। अर्थ क्या कहलाता है, अर्थ कहलाता है द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ बोलते। इस विश्व में क्या है, द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तुएं हैं। 3 प्रकार से उनका परिणमन हो रहा है, 3 प्रकार से उनका भेद करके कथन किया जाता है कि वो सामान्य से द्रव्य रूप है, विशेष रूप से गुण पर्याय रूप है। उनका रूप कैसा होता है कि अभेद रूप से वो द्रव्य रूप रहती है,
और भेद करके देखो तो उसमें क्या भरा है, गुण और पर्याय, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है इस विश्व में। तो 6 जाति के द्रव और वो अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप परिणमित हो रहे। तो ये शब्द क्या है, ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं, ये पर्याय है, ये पुद्गल उस पर्याय रूप परिणमित होता है। अब चूंकि जीव अपने में जैसे बोलने का भाव है, तो ये जीव का अंदर में बोलने का जो भाव है राग भाव, और समझ करके कि अपन को ये बोलना है, ये ज्ञान भाव है। इसलिए टोडरमल जी ने देखा शास्त्र लिखने में, ज्ञान राग तो मेरो मिलो। मेरा क्या है इसमें, शास्त्र लिखते समय बोलते समय कि बोलने का राग चल रहा है और ज्ञान समझ करके ज्ञान चल रहा है कि अपन को क्या बोलना है, क्या समझाना है। तो उस तरीके से अपन बोलने की इच्छा करते हैं और फिर अपने ओंठ तालू वगैरह हिलते हैं और फिर उस प्रकार के शब्दों का जो है संरचना हो करके वो शब्द बन करके निकलते। तो लेखन करने में क्या लिखा उनने कि ज्ञान राग तो मेरो मिलो, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, और लिखनो करनो तनु को भयो। ये लिखने का कार्य शरीर से हो रहा है, और कागज मसी अक्षर आकार। शास्त्र में काय क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो कागज चाहिए, एक स्याही चाहिए, और उनको लिखने के आकार रूप में उनको परिणमन कराना। तो कागज मसी अक्षरों का आकार, कागज में स्याही अक्षरों के आकार रूप परिणमित हुई है। और लिखिया अर्थ प्रकाशनहार, ये काय के लिए लिखा गया, द्रव्य गुण पर्याय जीव अजीव आदि तत्वों के स्वरूप को बताने के लिए ये शब्द लिखे जा रहे हैं। यद्यपि यह पुद्गल को खंड, वास्तव में यह तो एक प्रकार से पुद्गल की अवस्था है साथ है, तथापि सुत ज्ञान निवृत्त, फिर भी ये सुतक ज्ञान के सुतक ज्ञान पूर्वक लिखा गया है, और सुतक ज्ञान में ही समझा जाएगा। समझने का कार्य काय में होता है, सुतक ज्ञान में। सुतक ज्ञान में ही, सुतक ज्ञान ही क्या होता है कि स्वार्थ और परार्थ रूप परिणमन करता है। समझने और समझाने का कार्य सुतक ज्ञान में ही होता है, 4 ज्ञानों में समझाने का कार्य नहीं होता है। मति ज्ञान में समझाने का कार्य नहीं होता, अवधि ज्ञान में समझाने का कार्य नहीं होता है, और मनःप्रय ज्ञान में समझाने का कार्य नहीं होता, और केवल ज्ञान में समझाने का कार्य नहीं होता है। किसमें होता है? इसलिए समूषण में गण सुतक ज्ञान के धारी गणधनों की जरूरत पड़ती है। और इसलिए इसमें अपन ने जो ये शास्त्र लिखा गया, तो इसमें क्या लिखा, सुत केवली भणितम। ये किसने लिखा? केवली भगवान ने नहीं, ये लिखा सुत केवलियों ने शास्त्र को कहा, लिखा है। तो ये जो है, ये सारी बातें जब अपन समझते हैं तो फिर इसमें कसाय और राग द्वेष विपरीत सोचना और मानने का तो काम ही खत्म हो जाता है। अब कैसे झूठा गलत माने अपन। और दम्भ, अब ये कहते हैं ये तो भैया इसमें एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, तो इस शास्त्र तो इतनी चीजों से लिखा गया है, हमारा तो उसमें विकल्प जानना और राग मिला है। अकेला जानने का काम चलता रहा कि ये चीज अपन को ऐसे प्रकार से शब्द ऐसे लिखकर अपन इसमें से ये जीव का स्वरूप ऐसा ऐसा है, द्रव्य स्वभाव ऐसा है, पर्याय स्वभाव ऐसा है, ये पुद्गल द्रव्य ऐसा है, तो वे अपन शब्दों में व्यवहार में बताने का कोई उपाय नहीं है। वो तो वस्तुएं तो सब अलग अलग है, परंतु व्यवहार में आपको समझना समझाना है तो व्यवहार के अलावा और समझाने का कोई उपाय नहीं। शब्दों के माध्यम से, लिखने के माध्यम से, इशारों के माध्यम से 2 प्रकार से समझाने का कार्य होता है। एक शब्दज, एक लिंगज। व्यवहार में 2 प्रकार से समझाने का कार्य होता है। एक तो शब्द बोल के समझाओ और एक इशारे करके समझाओ। पानी पीना है आपको तो बोल नहीं पाते, गूंगे लोग होते हैं। समझ में आ जाए कि नहीं आ जाए? शब्दों में तो जरूरी नहीं है, भाषा अगर उसके हिसाब से नहीं बोलो तो समझ में नहीं आएगी, पर ये संकेतों की भाषा, लिंगज की भाषा है। अपन को भगवान का स्वरूप समझाने में तो अपन को कितने समझाते रहो तो भी अपन भगवान कैसे होते समझ में नहीं आएगा। पर मूर्ति भगवान की अपन ने बनाई है भीतर, उसको देख करके
यार ये बहुत शांत है अंदर में, बहुत इनको कोई कसाय नहीं हो रही है, बड़े निराकुलता से बैठे हुए हैं। देखो यही वास्तव में सुख की दशा है, वो भगवान का स्वरूप है। बिना राग देश के, बिना कसाय के, बढ़िया। जिसको कसाय नहीं होती तो उसकी दशा भी शरीर की ऐसी शांत हो जाती, और जब कसाय आती, गुस्सा आता है तो अपना पूरा चेहरा, पूरे शरीर की दशा ही बदल जाती। तो ये आपको ये चिन्ह इशारों से अपन को मूक लोगों को बोलने के लिए भी सब भाषा होती, भी सब आपस में चर्चा कर लेते, सब समझ लेते, सब एक दूसरे की भाषा की नहीं आते। मूक बधिरों के लिए अलग प्रवचन आते, समाचार चलते उनके लिए। तो अपन बोलते मुलायम सिंह यादव, उधर शब्द नहीं बोले, क्या बोलेंगे? क्या अर्थ हो रहा है? मुलायम सिंह, भैंस गाय लगा रहे यादव। तो मतलब ये है कि ये भी लिंगज ज्ञान कहलाता है, बिना बोले हुए इशारों से आपको समझाना। एक होती है अपन शब्दों की भाषा, अब अपन को रोटी चाहिए, अब बोल नहीं रहे, मौन है, तो अब मुनिराज है तो उनके इशारे हैं, आहारों को निकले हैं, कि सोच को निकले हैं, कैसे समझोगे तुम? है नहीं, लिख के मिट के नहीं। मुद्रा होती है आहारों को निकलने की, उनकी अलग चिन्ह है कि जब आहारों को निकलेंगे, जब सोच को निकलेंगे तो कमंडल लेकर के जा रहे हैं। कमंडल में जल कोई चाहिए तो वो टोटी, उसके लिए भी अलग है, टोटी आगे करके जाएंगे तो समझ लो उनके पानी नहीं है, अलग उसकी सब सारे बोलते नहीं हो किसी से। आहारों के लिए भी वो कहेंगे नहीं कुछ भी, पर इशारा अपनी विधि लेके निकलेंगे। अब जो विधि पूर्वक नवदा भक्ति से कोई अगर श्रावक 46 दोष बिना सुकुल उसको पड़गान करके आहार करा देगा तो विधि पूर्वक करके चले आएंगे, ना अच्छा ना बुरा, ना इशारा करेंगे ना कुछ, हाथ में जो भी जरूरत है ले लेंगे, नहीं चाहिए नहीं लेंगे उनके पास। अब यहाँ तो थाली है, अब तुम्हें नहीं चाहिए तो अभी ले लो, इधर से पड़क देंगे, पर अब उनके सामने कुछ नहीं, उनको नहीं चाहिए मुट्ठी मांगी। तो मतलब बिल्कुल स्वाधीन दशा है, कोई किसी से इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं, इसलिए उनको बोलते अवस। वो किसी की जनता के बस में नहीं होते, वो कसायों के बस में नहीं होते, 5 इंद्रियों के बस में नहीं होते, वो स्वाधीन जीवन जीते हैं। तो क्या स्वास्थ्य के प्रतिकूल अगर कोई आहार आ जाए तो वो लें कि नहीं लें, क्या ऐसा कुछ रहता है? ऐसा कुछ लेता है वो अजीब है क्या? ऐसा कुछ नहीं रहता है, कुछ भी डालते जाओ खाते जाएंगे। स्वास्थ्य के अनुकूल छोड़ो, अभक्ष भोजन कोई दे रहा है, खा लेंगे क्या वो? ये भी अभक्ष है, 5 प्रकार का अभक्ष है, बताया तुम्हें? अनिष्टकारक अभक्ष है, उनको जुकाम हो रहा है, कोई ठंडाई दे रहा है, वो नहीं लेंगे। कितनी चीजें हो गए, नहीं लेंगे वो, ये विवेक है उनका। 5 प्रकार के अभक्ष बतलाए समंत्र भूषण में, अगर उनके शरीर के अनुकूल नहीं है नहीं लेंगे वो। जरूरत है कहेंगे नहीं वो कि तुम ये पढ़ो ये पढ़ो, योग नहीं है हमारे, नहीं ले रहे हैं। वो दे दी पता, कड़वी टूमड़ी तो मुंह में डालोगे तुम्हें दिख रही है कड़वी है कि मीठी है, खाते रहे तो स्वाद ही नहीं लिया ना, उनने तो अभक्ष समझ करके खा रहे, उनके लिए स्वाद का कोई रस नहीं है कि मीठी है कि कड़वी है कि मजा आ रहा, बस भोजन दे रहे शरीर को, दे दिया। कोई नहीं दिख रहा उनको, ऐसा प्राण से भी डर नहीं है उनको, प्राण चले जाए तो चले जाए, ऐसा नहीं डरते हो कि प्राण चले जाएंगे, इसलिए अपन को ये नहीं करना। अपन को यथा योग जो चल रहा है वो चल रहा है, उनको तो जो सहजता में शुद्ध भोजन है उन्हें देखा शुद्ध खा रहे, इतना रस भी नहीं है उनको कि कड़वी की मीठी देख रहे, चले खा रहे आराम से। कसाय उतनी नहीं है उनको कि मजा आ रहा हो खूब के नहीं आ रहा हो कि बहुत आराम दे रहे, वो शुद्ध भोजन है, मैंने उन्हें देख लिया दूसरा रहे थे, बस दे रहे। अब उसमें कोई ज्यादा उनको कोई रस नहीं आ रहा उसमें, बस दे रहे। अब वो शरीर के योग्य नहीं है तो शरीर वो अपना काम करेगा। अब कोई शरीर में विकृति हो रही तो भी घबरा नहीं रहे, कोई बात नहीं, दोष नहीं दे रहा कि इसने मेरे सामने, अरे इसने हमारे लिए द्वेष बुद्धि से ऐसा दे दिया, इसका सत्यानाश हो। वो तो द्वेष बुद्धि से दिया उसने, कसाय से दिया, पर उनको तो कोई कसाय नहीं है, वो तो शांति से प्रेम से दे रहा है अपन भैया, कोई बात नहीं। अब उदय भी उनका पाप का है,
इसमें वो क्या करेंगे? उनने पाप बांधा और इनके पाप का उदय, तो इसमें पुण्य पाप फलमाए रग बिल्को मत भाई। उदय है जानो देखो, राग द्वेष नहीं करना। कर्मों की निद्रा हो गई, अब ये तो स्वर्ग चले गए, आज नहीं कल उनको तो समाधि करनी ही है, तो उनको क्या चिंता उसकी? शरीर छूट गया तो छूट गया। इसलिए उनको कोई इस प्रकार का विकल्प नहीं आता है, परंतु उनको लग रहा है कि ये हमारे योग हमारे अनुकूल नहीं है, नहीं खाएंगे, परंतु पता नहीं है सहजता में खा रहे हैं तो खा रहे हैं। हाँ, अपने खा लेते। हाँ, होता ही है ना। गांधी जी को किसी भक्त ने, जब वो निकलते थे माने जनता की जो है इस प्रकार से माने उसके लिए सुनने के लिए उनकी समस्या, तो जगह जगह जहां वो जाते थे तो ग्रामीण लोगों के लिए जो भी भाव भक्ति से उनके लिए, कोई अपने खेत पर ककड़ी हुई है, कोई जो भी हुआ है फल आया, तो थोड़े उनको सम्मान में खिलाते थे। तो उनके साथ जो जाते थे सबको खिलाते थे। तो एक किसी गरीब कोई ऐसा किसान कोई ककड़ी लाया होगा, उन्होंने जो है ककड़ी को दी, रखी, उन्होंने खाया, तो थोड़ी कड़वी थी, वो खाते रहे, पूरी खा गए, किसी को दी नहीं। अब बाद में जो है उतनी थोड़ा ही था वो, तो उसके पास जितना था उनने खा ली। बाद में जो है फिर आगे जाके उनने सब लोगों ने जो साथ में दे गए, बापू तुम तो ऐसा करते ही नहीं थे, आज तो तुम अकेले ही खा गए, तुमने सबको देते थे और आज आप अकेले ही खा गए। तो वो हंसने लगे, कहने लगे भाई देखो ऐसा है कि बेचारा वो किसान बड़ी कैसी मेहनत से, कितनी भावना से वो ककड़ी लाया था। अब वो ककड़ी तो थी कड़वी, अब हम तुम लोगों को दे दे, तुम थू कर दे, उस बेचारी की बेइज्जती होती और वो बड़ा अपमानित होता। इसलिए अपन ने सोचा कि चलो अपन ही खाओ, इनको नहीं दो, तो अपन शांति से उसको खा गए। तो काय के लिए किस व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं लगी। उसके ककड़ी कोई कड़वी से कोई मरते नहीं है, वो तो कोई भयंकर ही ऐसा जहर जैसी होगी वो तुमड़ी, तो वो इतना असर कर गई, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मर जाए। ककड़ी कड़वी खा लेते लोग से लोग, अरे सब करती है। पुण्य के उदय में जहर भी अमृत बन जाता है, पता है तुम्हें? जब पुण्य का उदय होता है तो तुम्हें जो चीज मरने के लिए दी गई है वही तुम्हारे लिए जीने का कारण बनती है। एक तुम्हारे लिए वो पड़ा कहानी नहीं पड़ी क्या कि किसी व्यक्ति के लिए बीमारी के कारण से इतना परेशान था, कैंसर आदि जो भी रोग हो गया, और वो सोचा कि हम तो मर जाएं, इससे अच्छा वो गया मरघट में वहां पर, और वो वहां पर मरने की दृष्टि से उसने कहीं कोई जो भी पानी मानी कुछ पड़ा था, उसने जो कुछ भी पिया, तो उसमें वो चूंकि वो उसमें सर्प का पानी माने सांप का उसमें जो पिया होगा, उसमें जहर था, और वो सांप का जहर पिया तो उसका रोग ठीक हो गया। अभी जो कैंसर के लिए जो इसके कीमो के जो इंजेक्शन बनते हैं, जो उस सर्प के जहर के ही बनते हैं वो सब। तो मतलब ये है कि जब पुण्य का उदय होता है तो जो चीज तुम मरने के लिए खाई तुमने कि भैया अब तो हम परेशान हो गए, अब तो मर जाए, चलो अब तो जहर खा लेते, और वो जहर तुम्हारे लिए दवाई का काम करके अमृत का काम कर जाए। इसलिए ये एक कुछ नहीं है, बाहर की चीजें निमित्त मात्र बनती है। जब तुम्हारे पुण्य का उदय हो तो कुछ नहीं तुम्हारे लिए कोई कुछ कर सकता है, वो ही तुम्हारे अनुकूल होगी। जो कुछ भी होगा वो सब अनुकूल हो जाएगा। और पाप का उदय हो जाएगा तो तुम अमृत पियोगे, अमृत खाओगे, जहर बन जाएगा। इसलिए जो साधक व्यक्ति होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो आत्माराधना करते हुए उनको ऐसी रिद्धियां सिद्धियां हो जाती हैं कि उनके थूक से, मल से, जहां से वो हवा लग के निकल जाए, जहां जहां उस मल से निकली हुई हवा पहुंचेगी, सारे लोग वहां से निरोगी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए ये सारी बाहर की चीजें तो एक निमित्त मात्र बनती हैं। अपन हर चीज किसी के ऊपर लागू नहीं कर सकते, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब व्यवहार से सोचने की बातें हैं। परमार्थ से तो जब व्यक्ति के पुण्य का उदय हो तो उसके लिए कोई अपन बोलते हैं कि चाखो राख साइया मार सके ना कोई, बाल न माँ का कर सके जो जग बेरी हुई। सारी दुनिया उसके विपरीत खड़ी हो जाए परंतु उसका एक बाल टेढ़ा भी नहीं कर सकती। ये तो अपने खुद के बाहर की परिस्थितियां पुण्य पाप के उदय अनुसार तुम्हारा निमित्त बनती हैं। तो जब अपने अंदर में पुण्य का तीव्रोदय हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी जहर खिलाया लोगों को और वो अमृत बन करके उनका जो है सारा का सारा रोग दूर हो गया। इसलिए ये सब बातें अपन को क्या है, जब धर्म की आराधना जो करता है वो निस्संग होता है, बाहर से भी निस्संग रहता है, अंदर से भी निस्संग होता है।
और उसके लिए ऐसी सहज रूप से ही साधना के प्रतिफल में ऐसी रिद्धियां सिद्धियां होती जाती हैं कि उसके लिए कोई बाहर से परेशानी खड़ी नहीं होती। और कदाचित पाप के उदय में हो तो तुम बुद्धिपूर्वक भी कुछ भी करो तो भी वो तो तुम्हारे लिए हानि पहुंचाएगा। तो उसमें आपको एक ही उपाय है कि आप वेद विज्ञान करके समता रखो। उपसर्गी दुर्भिक्षी जरसी रोजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम सल्लेखनम हार्य आहु। माने ये जो है आपको जो है ये हर परिस्थिति में बाहर से चाहे आपका पाप का उदय हो पुण्य का उदय हो रोग हो निरोग हो सब में आप आत्माराधना करते हुए अगर परिस्थिति ऐसी आ जाए कि शरीर छोड़ने की स्थिति भी है छूटने की स्थिति तो ज्ञाता दृष्टा बन के छोड़ देगा, घबराएगा नहीं उसमें। इसलिए विवेकी व्यक्तियों को इसमें कोई किसी प्रकार का कोई किसी परिस्थिति में पुण्य का उदय हो पाप का उदय हो अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति ये सब व्यवहार की परिस्थितियां हैं। परमार्थ से तो अपना आत्मा जानने देखने वाला है शांत रहने वाला है उसकी आराधना करता है। इसलिए ये सब बातें अपन को जब समझ लेंगे तो अपनी तरफ से अपन गलत कभी सोचते ही नहीं है, अन्यथा विचार ही नहीं करते, कसाय के भाव पैदा ही नहीं करते, अपन सहज ज्ञाता दृष्टा रहकर समता में रहते। ये धर्म की आराधना है। इसलिए ज्यादा व्यवहार में सोचने का उनको कोई ज्यादा विकल्प नहीं आता है। पारमार्थिक दृष्टि से जी रहे हैं उसमें आनंदित हैं। अब व्यवहार तो कम से कम प्रवृत्ति होती है, उसमें भी जितना यथायोग बुद्धिपूर्वक जो चरणानुयोग में विधान है उसके आधार से वो प्रवृत्ति करते हैं, उसमें जो परिस्थिति बनी उसको सहज स्वीकार करते हैं, उसमें किसी प्रकार घबराते नहीं। तो ये सब बातें अपन को जो है वास्तव में क्या स्वा है क्या पर है क्या विभाव है क्या स्वभाव है, अपने लिए क्या अपने हित में है क्या अहित में है, अब ये सब समझ लेंगे अपन 24 घंटे जागृत होकर जिएंगे, हर समय अपनी धर्म की आराधना होगी। धर्म की आराधना का नाम जागृत जीवन का नाम है, राग देश मोह से रहित होकर जीने का नाम है। धर्म की आराधना का नाम सिर्फ मंदिर में आ जाना नहीं है, शास्त्र पढ़ लेना नहीं है, कोई क्रिया विशेष कर लेना नहीं है। धर्म की आराधना माने अपने वस्तु स्वरूप के अनुकूल जीवन जीने का नाम। और वो 24 घंटे जो जीव है धर्मात्मा वो 24 घंटे होश पूर्वक विवेक पूर्वक जीता है। निचली भूमिका में है तो चाहे घर में रहे चाहे दुकान में रहे चाहे कहीं भी रहे वो ज्ञान पूर्वक धर्म पूर्वक ही जीता है, वो मोह पूर्वक अज्ञान पूर्वक जीवन जीता ही नहीं है। इसलिए हर समय उसकी धर्म की आराधना चलती है। इसलिए उसको अलग से आकुलता नहीं होती कि अब ये कर लूं वो कर लूं। ठीक है, बुद्धि पूर्वक अपन पापों से हटके विकल्प विशेष हटके अपन को कम से कम विकल्प हो इसके लिए अपन विवेक रखते हैं, परंतु यदि परिस्थिति बसा अपन बाहर में इस प्रकार व्यवहार में नहीं कर पा रहे तो अंदर में परिणाम नहीं बिगाड़ते। कदाचित अपन मंदिर नहीं आ पाए कोई बात नहीं, पर कदाचित व्यवहार में अपन कोई स्थिति नहीं कर पाए कोई बात नहीं, वो तो अपन निष्कसाय रहने के लिए शांत रहने के लिए थी। अब यहाँ अपन कसाय मत करो आकुलता मत करो। अब यही अपन आकुलता करने लग गए तो वो भी काम भी तो था निराकुलता के लिए, और तुम अब आकुलता कर रहे तो वो तो अधर्म तुम वहां करो चाहते करो। इसलिए मंदिर में भी अगर आकुलता करोगे तो यहाँ भी धर्म नहीं होगा, यहाँ भी मूर्खता करोगे कसाय करोगे आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष करोगे तो यहाँ भी अज्ञान होगा मिथ्यात्व होगा कसाय होगा। और यदि घर पर रह करके भी वेद विज्ञान पूर्वक जियोगे तो वहां पर भी धर्म होगा। तो धर्म कोई स्थान में नहीं होता है, धर्म कोई क्रिया में नहीं है, धर्म तो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणामों का नाम है। और वो आपके आत्मा साथ में है, आपके परिणाम साथ में। आप हमेशा वेद विज्ञान पूर्वक ज्ञान पूर्वक जियो, उसका नाम धर्म है। तो धर्मात्मा व्यक्ति को कोई अलग से आराधना करने के लिए आकुलता नहीं होती है। इसलिए उसके तो सदा 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, 10 दिनों में आते उसके धर्म क्या। इसलिए वो तो सदा धर्म की आराधना करने वाले को हमेशा 10 लक्षण धर्म उसके जीवन में देखो आप। और जो लोग अभी समझते नहीं है तो उनके लिए अपन ने व्यवहार से ये अपन को 10 दिन क्या वर्ष में 3 बार 10 लक्षण धर्म, 3 बार अष्टांग का है, 3 बार 16 कारण है, ताकि इसके माध्यम से आप कम से कम धर्म में जुड़ो। और जिनके जीवन में धर्म आ गया है उनके जीवन में तो सदा चल रहा है वो 10 लक्षण धर्म 16 कारण भावना है, उनके रत्नत्रय धर्म सब चल रहा है उस समय। इसलिए ये तो जो लोग समझते नहीं हैं उनको विशेष रूप से ये व्यवहार पर्व उपयोगी है, पर जो समझ रहे हैं
उनके लिए तो सदा काल धर्म है, उनका जीवन तो धर्ममय है। इसलिए सदा दिवारी संत के 12 मास बसंत। बसंत का महीना अच्छा मानते हैं लोग, और दीपावली अच्छा मानते हैं, दीपावली आनंदित त्योहार मानते। तो धर्मात्माओं की तो हमेशा बसंत का महीना चलता रहता है और हमेशा दिवाली चलती रहती, आनंदित जीवन जीते रहती। उनको क्या है, आकुलता का क्या काम। तो ये अपन को, ये तो जो लोग समझते नहीं है तो उनको मुख्य रूप से व्यवहार से परमार्थ समान समझाने का व्यवहार है। और जब तक अपन पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुए तब तक अपन को भी अभी माने कसायों को छोड़ करके उत्कृष्ट आगे की वीतरागता पाने के लिए अपन को भी व्यवहार उस प्रकार का। अभी अपन 12वीं गाथा में पढ़ के आए थे, क्या व्यवहार भी प्रयोजनमान है। किसके लिए, कि जो अभी निचली भूमिका में है तो उनके लिए व्यवहार भी प्रयोजनमान है। कहाँ कितना, कि जो जिस भूमिका में खड़ा है उसके लिए उतना व्यवहार प्रयोजनमान है। जब वो धीरे धीरे परमार्थ पहुंचता जाए तो उसके लिए फिर व्यवहार की उपयोगिता खत्म हो जाती है। तो ये सारी बातें अपन को पहले समझो और समझ करके अपने जीवन में सम्यक प्रकार से जियो, तो अपन जीवन में जितना स्वास्थ्य से जीवन होगा उतना आनंदित होगे। जितनी अभी आपको पूर्ण स्वास्थ्य की दशा नहीं बनेगी उतने में आपको जागृत होकर के उनके अभाव करने के लिए यथायुक्त प्रवृत्ति करना। क्यों कि कसायों का 4 भेद है। कसायों के अनंतान मंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजलन, ये गुणस्थान प्रमाण इनकी जातियां बदलती जाती। जब भेद विज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया और अपने स्वरूप की अनुभूति हो गई तो उस समय आपके मिथ्यात्व के साथ अनंतान मंदी कसाय चली जाएगी। आप अब पर पदार्थों में एकत्व ममत्व और उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करोगे। अब आप बाहर में आचरण में धीरे धीरे उससे निर्वृत्ति करने के लिए फिर आगे चारित्र को अपनाओगे। तो जब आपने भेद विज्ञान हो गया तो अब कसायों को छोड़ने के लिए क्या करना कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। अब आप राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए आचार्य समंत्रभद्र देव ने चारित्र अधिकार में रत्नगण श्रावकाचार्य के यही क्रम लिया है। पहले सम्यक दर्शन अधिकार में पहले आप वस्तु स्वरूप को समझ के अपनी सम्यक श्रद्धा करो, फिर आप वस्तु स्वरूप को सम्यक प्रकार जानकर यथार्थ ज्ञान करो व्यवस्थित, और फिर जब सम्यक ज्ञान पूर्ण रूप में यथार्थ हो जाए तो फिर क्या करना, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, एक देश और सकल देश तसु भेद कहीजिए। तो काय के लिए लिया जाता है उसका प्रयोजन बताया आचार्य समंत्रभद्र जी ने। श्लोक दिया है, मोह तिमिराप हरने दर्शन लाभाप्त वाप्त संज्ञाना राग द्वेष निर्वृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। क्या कहा, मोह तिमिर के हटने पर ही दृष्टि ज्ञान सद लाभ मिले, तभी संत वह राग देश के नाश हेतु आचरण करे। अब क्या करना, अब राग देश की निर्वृत्ति के लिए बाहर से निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति करता है यथायोग। अगर पूर्ण सामर्थ्य है तो पूर्ण बाहर के राग द्वेष के कामों से निर्वृत्ति लेके और बिल्कुल निर्वृत्ति लेके पूर्ण स्वरूप प्रवृत्ति करो साधु बन की। और यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो कीजिए शक्ति प्रमाण। श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं, क्रम से आप जो चीजें अनावश्यक हैं छोड़ते जाओ और अपने शांति से निराकुलता आत्माराधना में बढ़ते जाओ। ये क्रम है अपन को। तो ये जब तक अपन समझेंगे नहीं, देखो बिना तत्व ज्ञान आत्मज्ञान के सम्यक चारित्र होता नहीं है। बाहर में अकेला व्यवहार में आचरण करते रहना इसका नाम सम्यक चारित्र नहीं है। ये तो पूर्वचर अथवा सहचर नाम आता है जब परमार्थ की सिद्धि और शुद्धि का कारण बने, वृद्धि का कारण बने तो इस व्यवहार पर आरोप आएगा। जब आप बाहर से निर्वृत्ति लेके विशिष्ट स्वरूप प्रवृत्ति करके श्रावक की भूमिका में 2 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वाली वीतरागता प्रकट करके विशेष आनंद स्वरूप का भोगो और बाहर के कामों के विकल्प छूटते जाएं तो समझ लो कि तुम सच्चे आचरण कर रहे हो श्रावक का।
साधु बन गए, साधु बन के अब तुम्हारे जो अभी थोड़े बहुत घर गृहस्थी के परिवार के विकल्प थे, अब उनको छोड़ के अब आप पूर्ण स्वरूप की आराधना करोगे तो आपकी स्वरूप में लीनता विशेष होगी और 3 चौकड़ी कसाय का अभाव पूर्वक आपको पानी में खींची हुई रेखा के समान कसाय रह जाएगी कि इधर खींचो उधर खत्म, ज्यादा समय नहीं देती। ज्यादा विकल्प, कोई जिम्मेदारी, कोई संकल्प विकल्प उनके जीवन में चलते नहीं है कि घंटों से और या आगे जीवन भर उनकी योजनाएं चलती रहे, उनकी बाहर की कोई योजना नहीं चलती। वो तो बिल्कुल निर्बंध होकर के अपने निरंतर अंतर अंतर मुहूर्त में सप्तम गुण स्थान छठम विकल्प निर्विकल्प दशा झूला जैसी चलती रहती। और यदि अब बाहर से तो निर्वृत्ति ले ली और जितने विकल्प घर गृहस्थी में नहीं थे अब उतने विकल्प उतने काम ओढ़ लिए, तो ये तो आपका सही मार्ग पर आप प्रवृत्ति नहीं कर रहे। क्योंकि विकल्पों को तोड़ने के लिए, आरंभ सारंभ छोड़ने के लिए तो आपने बाह्य निर्वृत्ति ली थी। इतने अपने एक परिवार के कुटुंब के विकल्प छोड़ने के लिए विशेष निर्वृत्ति लेके स्वरूप प्रवृत्ति करने का आपने अंदर में भावना भाई थी। अब वो तो किया नहीं और स्वरूप का अपन साधन ही नहीं करें और रात दिन बाहर के प्रपंचों में उलझे रहे, तो ये तो और ज्यादा आकुलता का काम हो गया, ये घाटे का धंधा है। इसलिए अपने लिए सोचना है अपन, ये दूसरों के लिए नहीं समझना। अगर अपन आत्म कल्याण उत्कृष्ट रूप से करना चाहते हैं तो इस दृष्टिकोण को लेकर साधु बने। बाहर में ख्याति लाभ पूजा आदि मान सम्मान के लिए तो जीव ने अनंत बार ये सब किया, जिसके लिए अपन पढ़ते 6 डाला में कि जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाय धर करे विविध विध देहदाय आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करत छीन ते सब मिथ्याचारित त्याग। अब आत्म के हित पंथ लाग जग जाल भ्रमण को देव त्याग। अब दौलत निज आत्म छुपा, अपनी आत्मा में लीन हो, ये काम तुम्हारा करने का है। धर्म का मार्ग तो स्वरूप आराधना का मार्ग है, पढ़ने का पर में विकल्पों में उलझने का मार्ग नहीं है। तो ये बात अपन को यहां पर बताई जा रही है कि प्रमाण और नय के माध्यम से आप वस्तु स्वरूप क्या है, शांति का मार्ग क्या है, उसको नयों की दृष्टि से कैसा बोला जाता है और प्रमाण दृष्टि से कैसा जाना जाता है, ये सब बातें अपन को इसमें दी गई। इस 16वीं गाथा में साधक लोग दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते हैं और फिर उसी को अगर अभेद दृष्टि से देखो तो एक आत्मा की ही आराधना करते हैं, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र वो आत्मा के हैं और आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता आत्मामय है, वो कोई आत्मा से अलग नहीं है, तो वो उनका अभेद रूप से एक आत्मा की आराधना कर रहे हैं। तो इसमें देखिए इन अभी अपन ने कल एक कलश पढ़ा था, आगे उसमें जो है मैंने उस कलश के माध्यम से आचार्य देव ने प्रमाण दृष्टि से वस्तु को देखा जाए तो एक ही साथ वस्तु कैसी दिखती, सामान्य विशेषात्मक द्रव्य पर्यात्मक दिखाई देती है। इसलिए एक और अनेक रूप मेचक अमेचक एक साथ दिखाई देती है, ऐसा उसमें पहले कलश में दिया था। अब नए विवक्षाओं से देखने पर वस्तु कैसी दिखती है ये आगे 3 कलश में बताकर, और तुम्हें इसमें से नए विवक्षा और प्रमाण विवक्षा से वस्तु स्वरूप समझकर अब क्या करना चाहिए। इन नए प्रमाण के विकल्पों में उलझ करके इसी में नहीं लगे रहना चाहिए, इनको इन विकल्पों को छोड़ के और जो प्रयोजन है वो साधने के लिए उस एक आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्ति करते हुए उसकी आराधना करनी चाहिए। ये इन 3 कलशों में स्पष्ट किया है। तो देखो अपन पहले 3 कलश पढ़ते हैं और उनका फिर एक साथ अर्थ पढ़ते हैं ताकि उसका भाव स्पष्ट होगा। सबसे पहले 17 नंबर का कलश पढ़ रहे हैं, देखिए। दर्शन ज्ञान चारित्रयी त्रिभी परिणतत्वतः एकोपी त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचिकः परमार्थेन तु व्यक्त ज्ञातृत्व ज्योतिषकेक कहा सर्वभावान्तरध्वंसी
स्वभावत्वादमेच कहा। आत्मनश्चिन्तैवालम् मेच कामेच कत्वयोः दर्शन ज्ञान चारित्रयी साध्य सिद्धिर्न चान्यथा। देखिए इन तीनों कलशों के अपन एक साथ क्रम से इसके अर्थ को पढ़ के और अंत में भावार्थ में अपन ये बात 16वीं गाथा को अब यहाँ पर एक प्रमाण नय के माध्यम से समझ करके अपने प्रयोजन साधने के लिए क्या करने चाहिए ये बात इसमें बतलाइए। तो पहला अपन ने 16 नंबर का कलश तो कल पढ़ लिया था कि प्रमाण दृष्टि में 3 काल स्वरूप वस्तु द्रव्य पर्याय रूप देखी जाती है, इसलिए आत्मा को भी एक ही साथ एक और अनेक आदि रूप देखना चाहिए। ये हो गया प्रमाण दृष्टि। अब नए विवक्षा में तो इसमें कहते एकापि आत्मा एक है, तथापि व्यवहारेण व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो त्रिस्वभावत्वात् 3 स्वभाव रूपता के कारण मेचका माने अनेकाकार रूप मेचक है। दर्शन ज्ञान चारित्रयी त्रिभी परिणतत्वता, क्योंकि वह दर्शन ज्ञान और चारित्र इन 3 भावों में परिणमन करता है। भावार्थ शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा एक रूप है। जब इस नय को प्रदान करके कहा जाता है तब पर्यार्थिक नय गौण हो जाता है। उस समय उस पर्यार्थिक नय से वस्तु नहीं देख रहे अपन, तो अपन को वस्तु एक रूप ही दिखाई देती। इसलिए एक को 3 रूप परिणमित होता हुआ कहना सो व्यवहार हुआ। माने क्या हुआ? माने जब अपन शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वस्तु को देखेंगे तो एक है, और जब इस नय को प्रदान करके कहा जाता है तो पर्यार्थिक नय उस समय गौण होता है, और जब पर्यार्थिक नय से वस्तु को कहा जाएगा तो उस एक ही वस्तु को 3 रूप परिणमित होता हुआ कहना से व्यवहार हुआ। और उस परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो वो ये उस रूप में वस्तु 3 रूप में नहीं है, काहे की अपेक्षा द्रव्य रूप से पर्याय रूप से है। तो द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से वो 3 रूप होना वो सही, माने वो उसको अपन उस दृष्टि से वो नहीं है, ऐसा कहा जाएगा। अथवा आपने व्यवहार नय से जो भेद रूप वस्तु को जाना और निश्चय से अभेद रूप नहीं जाना और वस्तु को सर्वथा व्यवहार रूप ही जान लिया, तो भी आपका वो क्या हो गया कि वो झूठा हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वस्तु सर्वथा भेद रूप नहीं है। और प्रयोजन की दृष्टि से यदि आप व्यवहार रूप ही अपने को जानते देखते रहो और यदि एक रूप वस्तु को देख जान करके उसका अवलंबन नहीं करो तो उससे विकल्पों का अभाव नहीं होता है। इसलिए आपके प्रयोजन की दृष्टि से इस चीज को आपको निषेध करके कि भैया ये तुम्हारा स्वरूप है, उस दृष्टि से इसको भी कथनचित कह देते हैं कि नहीं ये तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं है, जो निश्चय से स्वरूप है अभी वो है। ऐसा प्रयोजन की दृष्टि से उसको भी झूठा कह देते, परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो ऐसा अपने लिए ये निश्चय व्यवहार से किस किस प्रयोजन से वस्तु कैसी कही जा रही है और वस्तु वास्तव में दोनों तरीके से देखो तो कैसी है, तो ये बता रहे हैं। इस प्रकार व्यवहार नय से आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणामों के कारण मेचक भी कहा है। अब परमार्थ नय से देखा जाए तो शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो प्रगट ज्ञायकत्व ज्योति मात्र से आत्मा एक रूप एक स्वरूप है, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सर्व अन्य द्रव्य के स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से होने वाले विभावों को दूर करने रूप उसका स्वभाव है। इसलिए वह अमेच का शुद्ध एकाकार अमेचक जानना चाहिए। कौन सी? परमार्थ दृष्टि से। परमार्थ दृष्टि माने द्रव्य स्वभाव से, अपने चैतन्य स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा एक त्यायक चैतन्य स्वरूप ही दिखाई देती है। उससे क्या होगा कि सब अपन को पर में जो अपनापन, पर के निमित्त से होने वाले जो विभाव भाव आदि हैं उनको अपना स्वरूप मानते थे, तो वो भी अपने उस समय अपना स्वरूप नहीं दिखेगा। और जैसा अपना ऐसा आत्मा अपने रूप दिखेगा, जानेंगे मानेंगे अनुभव करेंगे, तो पर्याय में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होकर
और पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाएगी। तो ऐसा अपना स्वभाव विभाव के अभाव करने के स्वभाव वाला है। कैसा है ये जो है अपने लिए स्वभाव देखा जाए तो कहते हैं अन्य द्रव्य के स्वभाव तथा अन्य के निमित्त से होने वाले विभावों को दूर करने रूप उसका स्वभाव है। और आत्मा का स्वभाव कैसा है? जैसे पानी का स्वभाव शीतलता रूप परिणमन करने का है। यदि अपन पर के अवलंबन से उसको अलग कर दें तो वो सहज ही उष्णता को अलग करके शीतलता रूप परिणमित हो जाता है। ऐसे ही अपना आत्मा भी यदि अपन पर पदार्थों में एकत्व मत करना छोड़ दें और अपन अपने को अपने स्वभाव रूप अपने रूप ही जाने माने तो पर्याय में क्या हो जाएगा? मिथ्यात अज्ञान कसायों का अभाव होकर और सम्यक ज्ञान और वीतरागता रूप परिणमन हो जाएगा। ऐसा उसमें ही ऐसा स्वभाव है। पानी का स्वभाव शीतलता रूप परिणमन करने का है, उष्णता रूप परिणमन करने का नहीं है। यदि वो पर का अवलंबन छोड़ दे तो वो सहज ही उष्णता के अभाव स्वभाव रूप परिणमित हो जाता है। ऐसा इसका स्वभाव भी है। तो भेद दृष्टि को गौण करके अभेद दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा एकाकार ही है, वही अमेचक कहलाता है। आत्मा को प्रमाण नय सी मेचक अमेचक कहा है। उस चिंता को मिटाकर जैसे साध्य की सिद्धि हो वैसा करना चाहिए। यह आगे के श्लोक में 19वें श्लोक में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। तो क्या कहा? आत्मना यह आत्मा मेचक अमेचकत्वयो, मेचक है अर्थात भेद रूप है, अनेकाकार है, तथा अमेचक अभेद रूप है, एकाकार है। चिंत्या एव अलम, ऐसी चिंता से बसो, ऐसे विकल्पों से बसो। क्यों? कि साध्य सिद्धि, आत्मा के साध्य की सिद्धि तो अपनी आत्मा का दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन तीन भावों से ही होती है, न चा अन्यथा, अन्य प्रकार से नहीं। यह नियम जानना चाहिए। भावार्थ देखिए इसमें कितना अच्छा दिया। आत्मा की शुद्ध स्वभाव की साक्षात प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष रूपी साध्य की सिद्धि आत्मा मेचक है या अमेचक है, ऐसे विचार ही मात्र करते रहने से साध्य की सिद्धि नहीं होती है, परंतु दर्शन अर्थात शुद्ध स्वभाव का अवलोकन, ज्ञान अर्थात शुद्ध स्वभाव को प्रत्यक्ष जानना और चारित्र अर्थात शुद्ध स्वभाव में स्थिरता से ही साध्य की सिद्धि होती है। यही मोक्ष का मार्ग है, अन्य नहीं है। व्यवहारी जन पर्याय में भेद में समझते हैं, इसलिए यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद से अज्ञानी जीवों को समझाया गया है। अब देखो, इसके लिए अपन एक दृष्टांत के माध्यम से, लौकिक दृष्टांत से समझें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। कोई व्यक्ति घर में सदस्य है, व्यक्ति है, बड़े बुजुर्ग कहते भैया कछु धंधा पानी करो, पैसे कमाओ, ऐसा कहते हैं। तो धंधा पानी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये तो हो गया अभेद से अपन ने ऐसा कह दिया। अब कहेंगे कि हम क्या करें धंधा पानी में, पैसे कमाने में हम क्या करें? तो दुकान चलाओ। तो काय की दुकान चलाएं? तो भैया देखो, यहां पर अपने लिए कपड़े की दुकान अच्छी चल सकती है, किराने की चल सकती है, देखो विचार करो। विचार कर लिया, यहाँ ठीक है, अपन कपड़े की दुकान अच्छी है, वही ठीक है, और धंधे में मारा मारी। अथवा पहले जो है ज्यादातर जैन लोग रत्नों का व्यापार, सोने का व्यापार करते थे, थोड़ा वो निर्दोष, ज्यादा झंझट नहीं। वो अपन कोई भी स्थिति अपन वो करो। तो उसमें क्या करना, धंधे में, दुकान चलाने में, पैसा कमाने में करना क्या पड़ता है कि देखो भाई, जहां से माल इकट्ठा मिलता है वहां जाओ, व्यवस्थित तरीके से सही माल खरीद के लाओ और यहाँ पर दुकान पर रखो, और जिनको जरूरत हो उनको वाजिब रेट पर अपन जितने में लाए हैं, जो कुछ खर्चा वगैरह लगा है उससे अपन
थोड़ा जितना अपन को आमदनी चाहिए है उतना उसमें अपन रेट रख करके उसको बेचो। तो क्या होगा कि आपको पैसा कमाई होगी। तो अब अपन एक तरफ अपन सामान्य से कह देते हैं कि धंधा करो, पैसा कमाओ, तो ये तो हो गया अभेद दृष्टि से। अब पैसे कमाने में करें क्या, तो भेद करके समझाएंगे कि दुकान खोलो, दुकान में क्या करें कि बाजार से माल लाओ, वाजिब रेट पर सही माल, यहां पर अपन उस माल को सही रेट पर अपनी वाजिब इनकम लेकर के बेचो, तो उससे क्या होगा कि उससे पैसा कमाई होगी। एक शब्द में तो अपन कह रहे पैसा कमाओ, तो पैसा कमाने का तरीका क्या है भेद करके समझाएंगे। तो अपन माल लाओ, दुकान पर रखो, ग्राहकों को बेचो, उनसे पैसा वाजिब रूप में लो, इसका नाम दुकान चलाना है, धंधा करना है, पैसा कमाना है। तो ये भेद करके कथन हो गया क्या, धंधा का सामान्य से अभेद दृष्टि से इसका नाम है धंधा करना, इसका नाम है पैसे कमाना। समझ रहे ना, अभेद दृष्टि से अपन ने कह दिया पैसे कमाओ, और भेद दृष्टि से 3 काम करना ही पैसे कमाना है कि दुकान खोल के बाजार से माल लाकर यहां उस माल को ग्राहकों पर वाजिब रेट पे बेचना, उससे अपन को जितने में लाए थे उससे में 10%, 15%, 20% ज्यादा अपन को पैसा मिलेगा। ये पैसा ये क्या हो गया, ये धंधा करना हो गया, ये पैसे कमाना हो गया। तो सामान्य से वो पैसा कमाना कह रहे हैं, और विशेष रूप से पैसा कमाना माने का, पैसा कमाना माने पैसों से माल ला करके दुकान पर रख करके, और जितना खर्चा आदि लगा है अब तुम अपनी मजदूरी आदि जोड़ के आमदनी वाजिब रख करके उसको बेचोगे तो पैसा तुम्हें बढ़ेगा। इसका नाम है पैसा कमाना। ऐसे यहां धर्म में अगर तुम्हारे लिए धर्म करना है तो अपनी आत्मा की श्रद्धा करो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा में लीनता करो, इसका नाम है धर्म करना। अभेद दृष्टि से क्या कहलाएगा ये, इसका नाम है धर्म करना। अब वो धर्म भेद करके भैया धर्म में हम करें का, तो धर्म में जो करो, जैसे धंधा में पैसा कमाने में क्या करें कि जो भेद करके बताना पड़ेगा, नहीं तो वो धंधा क्या करेगा, समझ ही नहीं आई धंधा माने का, पैसा कमाना माने क्या। ऐसे ही धर्म माने का अभी आगे दृष्टांत देकर के 7वीं 18वीं गाथा वो सिद्ध कर रहे हैं। क्या सिद्ध करना है, दृष्टांत देंगे कि जैसे क्या करते हैं कि राजा को पहचान कर, लक्षणों से जानकर, उसकी श्रद्धा करके उसको प्रसन्न करता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, तो राजा भी क्या करता है कि उसको इच्छानुसार उसके लिए क्या करता है, उसके लिए उसकी इच्छानुसार धन संपत्ति, उसको पैसे आदि देकर उसकी इच्छा की पूर्ति कर देता है। ऐसे ही जो जीव सुखी होना चाहते हैं, यदि मोक्ष की है कामना, तो क्या करो, आत्मा रूपी राजा को जानो, पहचानो, श्रद्धा करो, उसका अनुचरण करो, उसके हिसाब से चलो, तो वो जीव रूपी राजा भी तुम्हें क्या करेगा, प्रसन्न कर देगा, मोक्ष रूपी तुम्हें खजाना दे देगा। जो हमने अभी दृष्टांत दिया ना कि धंधा करो, पैसा कमाओ, तो कैसे कमाए, क्या करें, डाको डाले कहूं, कोई की दुकान में जाके घुस जाए, क्या करें। अपन सुखी होने के लिए डाका डालना चाह रहे हैं, दूसरी चीजों को अपना हड़प करके सुखी होना चाह रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसमें तो जेल में चले जाओगे। अभी अपन 4 गति 84 लाख की गति होनी होगी, जेल में जा रहे हैं ना। कारण क्या है कि सुखी होने के लिए तुम अपराध कर रहे, डाक चोरी कर रहे, डाका डाल रहे, परद्रव्यों को अपना बना करके वो सुखी होना चाह रहे। अब वो व्यवस्था तो है नहीं है। तुम पैसा कमाने की व्यवस्था तो है नहीं लोक में कि तुम किसी घर में घुस जाओ, बैंक तोड़ के उसमें से रुपया उठा ले आओ। ये तो डाका चोरी है, तो इसमें तो तुम पकड़े जाओगे, जेल में जाओगे, उससे तुम्हें पैसा तो नहीं मिलेगा और दंडे खाओगे 4 गति 84 लाख में। ऐसे ही तुम सोचोगे हम सुखी होना चाहते हैं और सब पे कब्जा कर ले, हो जाओगे सुखी कि नहीं।
और सारे भोगों को भोग लिए हुए हैं, इस शरीर को अपना बना लिए हुए हैं, तो हो जाओगे सुखी कि नहीं? ये तो चोरी है, महाचोरी, डाकागिरी है। तुम्हारे बनारसी दास जी ने भाव व्यसनों में लिया है, परद्रव्यों को अपना जानना मानना, उनको ग्रहण करने का भाव चोरी का भाव है। अभी आगे एक एक चीज बता रही है। अब ये जब तक अपन को समझ में नहीं आएगी तो अपन धर्म के नाम पे एक अपनी मानी हुई कुछ भी करके और फिर काम भी पाप के रात दिन करते, कसायों के करते। क्या करते बताओ? धर्म माने कहा, धर्म माने अपन जी कह रहे धर्म तो इसको बोलते हैं, अपने स्वभाव की आराधना करो, अपने स्वभाव की पर्याय में व्यक्ति करो, उसका नाम धर्म है। क्योंकि आत्मा कैसा है? शांत निराकुल स्वभावी है, उत्तम क्षमा आदि धर्म स्वभाव वाला है। आत्मा क्रोध आदि कसाय करने वाला, मिथ्यात आदि भाव करने वाला नहीं है। तो अपन धर्म की आराधना माने क्या करें? तो 10 दिन तक आकर के भगवान की खूब पूजा करें, 10 लक्षण धर्मों को अर्घ चढ़ाएं, विधान करें 10 लक्षण, और विधान करके और खूब बढ़िया आराम से, और इसके बाद फिर बढ़िया धर्म हो गया, अब अपना चलो काम करें। धर्म माने का बताओ? धर्म में अपन ने कहा पढ़ो उत्तम क्षमा, उसका नाम धर्म। तो उत्तम क्षमा कहते हैं, और उत्तम क्षमा कहां प्रकट होती है? क्रोध कसाय के अभाव पूर्वक उत्तम क्षमा होती है, वो आत्मा का स्वभाव है। और क्रोध विभाव अधर्म है, तो अपन क्रोध नहीं करें बाहर की कोई भी परिस्थिति। और क्रोध कब नहीं, क्रोध का कसाय कब नहीं होगी? कि जब तुम वस्तु स्वरूप को जानोगे कि अपना परद्रव्य कोई एक परमाणु मात्र भी नहीं है। अब इसके निमित्त से अपन पहले तो उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करें, और फिर उसके निमित्त से कसाय नहीं करें। जब ये नहीं जानोगे तब तक तुम क्रोध, तुम्हारे लिए क्रोध अंदर से कोई हटा सकता है? विपरीत मान्यता है, शरीर को अपना मान रहे, शरीर में थोड़ा सी कोई चोटियां ले देवे तो तुम उसको डंडा मार दोगे। क्या करोगे बताओ? तो मैंने कल एक कहानी सुनाई थी ना राहुल जी ने, कि वो 2 शिष्य थे गुरु जी के, आपस में उनमें झगड़ा हो गया, तो उन्होंने गुरु जी के भी हिस्से सेवा के लिए बांट लिए कि दाएं हिस्से का तुम्हारा और बाएं हिस्सा हमारा, और दाएं हिस्से की सेवा तुम करना, बाएं हिस्से की हम करेंगे। तो हमारे हिस्से को नहीं छूना, हम तुम्हारे हिस्से को नहीं छूएंगे, और अगर छू लिया तो तुम्हारे हिस्से की खैरियत नहीं। तो धोखे से दूसरे के हिस्से में सेवा करते हुए उसका थोड़ा हाथ का जब लग गया, तो उसने उसके हिस्से में गुस्सा मार दिया, उसने उठा करके पत्थर उसके हिस्से में मार दिया, उसने उठा करके डंड लगा के पिटाई करने लग गया। अब गुरुजी चिल्ले आ रहे। अब लोगों ने कहा भैया तुम रोज ही ना तो गुरुजी की सेवा करते, आज क्या कर रहे तुम लोग? कहने लगे सेवा कर रहे आज भी हम तो। कैसी सेवा कर रहे? ऐसी कर रहे सेवा? अरे मूर्ख, गुरुजी तो 2 है ही नहीं है ना, गुरुजी तो एक ही है। तुमने अपनी कसाय से बांट लिया तो 2 तो गुरुजी नहीं हो जाएंगे। ऐसी धर्म बट गया निश्चय व्यवहार में कि नहीं? अरे आत्मा तो एक ही है ना, भेद से देखो चाहे अभेद से देखो। तो अब आत्मा ही को अपन ने एक पार्टी में निश्चय खड़ो कर लो, एक व्यवहार कर लो, और आत्मा की मट्टी पलीत कर रहे कसाय कर करके, तो कौन मर रहा हो? आत्मा ही। वो ये कि आत्मा का दुखी हो रहा हो, कोई दूसरा हो रहा हो। इसलिए भैया समझो ये धर्म ऐसा नहीं है कि तुम अपने मनमाने तरीके से कजू करत रहे हो, धर्म हो जाओ, धर्मात्मा बन जाओ। प्रकृति नहीं छोड़ेगी, ध्यान रखना। किसी भी नाम पे तुम भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, गुरुओं के नाम पे कसाय करोगे तो आगे जाके बहुत बुरी दशा होगी। इसलिए अपन पहले समझो, ये आचार्य कह रहे हैं भैया धर्म इसका नाम है। ऐसा जब तक नहीं करोगे सही स्वरूप समझ के, आते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। यह मानुष पर्याय सुकुल सुन्ना जिनवाणी और विधि बिना तत्व निर्णय स्वरूप बोध गई ऐसी चली गई तो समझ लेना 4 गति 84 लाख योनियों का समुद्र बहुत बड़ा है। कहाँ तुम्हारी आत्मा पड़ जाएगी समुद्र में, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी तो थोड़ा पुण्य का उदय है, खूब अकड़ से हो अपनी दम्भ बता करके, और उदय में दूसरों को तुम दादागिरी बता के कुछ भी कर सकते हो। पुण्य के उदय तक, पाप का उदय आ जाएगा तो यहां पर भी तुम मुंह नहीं हिला पाओगे, बोल नहीं पाओगे। ध्यान रखना, उसी मुंह में अगर लकवा लग जाएगा तो मुंह खोल भी नहीं पाओगे और हाथ हिला भी नहीं पाओगे।
उठा नहीं पाओगे। इसलिए ज्यादा पुण्य के उदय में अकड़ करके और दुर्भाव कर करके पाप मत कमाओ। समझ करके जीव मात्र के प्रति आत्मीयता से एक दूसरे का संयोग करके अपनी आत्माराधना करो और अन्य जीवों को भी आत्माराधना करने में सहयोगी बनो। कोई भी जीव, सब जीव है, कोई अपना पराया नहीं है। परमार्थ से सब जीव हैं और वे भी सब एक जैसे स्वभाव वाले हैं। अपने को भूल के परेशान है सब। कैसे दुखी है? मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको बर्बाद। व्यर्थ में ही दुखी हो रहे हैं मोह रूपी शराब पी करके। अहंकार रूपी शराब, मोह रूपी शराब, दंभ, मैं विशेष हूं और तुम कुछ नहीं हमारे सामने, मिट्टी धूल हो। ये क्या है? इसका नाम है मां मदरा मिथ्यात की शराब। इसलिए जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता उसकी कसाएं भी मंद नहीं होती। अभी हम लोग वहां घूमने गए थे, आज सौज वगैरह वहां गए तो वहां एक वो दादाजी जाते हैं, पैरों से टेढ़े हाथ पैर हैं, थोड़े चलते रहते, 82 साल की उम्र है, गिनती मिनती तो अक्षर जानती नहीं है वो कह रहे थे भैया 96 का जन्म है हमारा, 96 का। तो अभी संवत कितना चल रहा है? 79। तो कितने साल के हुए हैं? 83 साल के। और बढ़िया खेत पे जाते हैं, वहां पर उन्होंने बढ़िया अपना रहने के लिए बना रखा है सब, और अपने जो मिल जाता है भगवान की मर्जी है, अपन कुछ नहीं है। अब ये पानी गिरा दिया तो अपन क्या है, वही व्यवस्था बनाए, अपन को क्या करना, चिंता नहीं। अपन कहते वस्तु स्वरूप है कि भैया जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होना है तुम कुछ नहीं कर सकते, कज़ाए मत करो। और वो कहते प्रभु की मर्जी। और सब जो कुछ भी है वो सब अपने वो जानते हैं, जो कुछ उनने कहा सब। ये सारे लोग जो है लोग संसार में सब दम्भ में जी रहे। अब वो हमारे वहां नाली खोद दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब वो जो चुनाव वाले थे वो कहने लगे हम सब करवा देंगे। अब ये दिखते ही नहीं, दर्शन ही नहीं देते। क्या बोल रहा था? किनका बोल रहा था? कौन मेहता उधर से जीता हुआ, जो भी हो। फिर कहने लगे अपन तो भैया अब देखो तुम कछु भगवान का नाम लेते, कछु कर देगा नहीं। अब जितना जानते उतना हम करते हैं। सुबह जो है थोड़ा उठ गए हैं, नहा मुंडा धो करके थोड़ा जाते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं, जो भी है। तो इसके बाद में अपने शांति से जो भी मिल जाता है, चाय मिली पी करके अपने आ जाते हैं खेत पर, अपने आराम से यहाँ रहते हैं। फिर एक जेब में माला रखे हुए था, तो उसने कहा देखो अभी हम कोई को बताते नहीं है, धर्म का काम तो गुप्त रह के करना चाहिए। इसलिए हम तो जी महाराज दिख गए, इसलिए हम बता रहे हैं इनको कि हमारे पास ही माला है। जब भी फ्री होते हैं तो अपने माला फेरते रहते हैं अपने आराम से। और महाराज अब तुम बताओ कि क्या करने चाहिए। तो हमने कहा तुम माला काहे की फेरते हो, क्या बोलते हो? तो हमने कहा देखो अपन ये जितने भी तुम माला में, उसमें 108 दाने थे, 108 की माला होती है। तो हमने कहा ये साधुओं के गुण होते हैं 108, और ये साधु लोग 108 पाप होते हैं। मन वचन काय कृत काद अनुदना संभ्रम समारम आरम और क्रोधादि चतुष्टय, ऐसे 108 प्रकार से पाप करते हैं लोग। तो साधु इन सब पापों का त्याग कर देते हैं। संभ्रम समारम आरम, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कार्य मुदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, 7-8 जीवन भेदनते अग कीने पर छिदनते। अब ये निरंतर 108 प्रकार से व्यक्ति संसार में पापों में लगा रहता है। अब साधु सब प्रकार से छोड़ चुके हैं, इसलिए उनके अंदर 108 गुण प्रकट हो गए। तो अब ये माला में अपन भगवान का स्मरण करते हुए कि हे भगवान हमारा जीवन भी ऐसे साधुओं जैसा बने, इन पापों से रहित हो जाए। अरे कहीं महाराज देखो अब ये खेतों में हम तो जी हल चलाते हैं, इतने इतने बड़े गिंडोला जानवर कितने मरते हैं, कितना पाप करते हैं हम जानते हैं, पर करें क्या? अगर ये नहीं करें तो सब लोग भूखों मर जाएं, ये भी तो जरूरी है करना, अब क्या करें? तो वो सब इस प्रकार से और बढ़िया शांति से जो हो जाता है, मिल जाता है, खाने में पीने में भी जो। अब वो लोग भी बेचारे मेहनत करते हैं घर से, इधर अब लाड़ी वगैरह इधर भी आते हैं, जब यहाँ से जाएंगे जब भोजन बनाएंगे, इसलिए जब मिल जाता है प्रेम से जल्दी बनाओ कि नहीं बनाओ, आकुलता नहीं करते, इसलिए थोड़े मोड़े भोजन करते हैं, क्योंकि उनको भी कोई आकुलता नहीं हो। और सुबह मिल जाता है चाय पी लेते हैं, जो भी मिला अपने चले आए।
अभी कुछ दिन से थोड़ा कुछ वो बना के रखा है उनने नाश्ता पानी, तो वो कर लेते। फिर ने कहा कि वो हमेशा क्यों नहीं करते? कि लगे हमेशा, अब ये काजू किशमिश बादाम के हमेशा खा सकते हैं? ये हमारी हैसियत है क्या? कैसे खाएंगे ये तो बताओ? अब मिल गया प्रसाद जब कभी तो खा लिया, उसमें क्या है? तो ऐसा जो है अभी कोई बीमारी कुछ नहीं, आराम से जीते। हमने कहा देखो भाई ठीक है, अच्छी तुम्हारी भावना है, अब तुम फ्री रहते हो, जब भी तुम फ्री हो तो अभी एक माला फेरते 2 फेरा करो, शाम को भी सुबह सोते समय भी आप इस माला को फेरो, भगवान का नाम लो, ओम नमः शिवाय बोलो, उसमें सब भगवान का स्वरूप है वो, और वो भगवान का स्वरूप अपने आत्मा में ही विराजमान है वो। और आप जब भी जो है, जब जैसे मान ली जब तक जीवन चल रहा है, जब वो उठा लेगा, अरे वो उठा लेगा नहीं, अंदर ही है, इसलिए वो तो तुम चिंता मत करो, वो जो है उसको स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ दो, वो सब व्यवस्थित तरीके से तुम्हारे लिए जो है कोई किसी प्रकार से गलत जगह नहीं भेजेगा। तो तुम बाहर में चिंता नहीं करो, अपने में अंदर में ही वो भगवान का स्वरूप विराजमान है, वो जानता देखता है, बस उसके हिसाब से चलो, इधर उधर फालतू के और विकल्प में मत उलझो। तो हमारे लिए तो विश्वास सही है, अंदर ही परमात्मा बैठा है, अपनी आत्मा बोलती है, अगर गलत काम करो तो अपन को मना करती है, तो यही परमात्मा है तुम्हारी आत्मा, उधर ही बैठा है गुरु। तो उसमें आप जागृत होकर के जियो और उसकी बात मानो, अंदर से पहले आज आत्मा की आवाज सुनो, और वो तुम्हें जो गलत काम है वो मना करेगी, गलत मत करो। हाँ ये बात सही है, तो ठीक है, अपन को क्या करना है, थोड़ी बहुत जितनी और आयु है अभी तक तो आराम से अपन जी रहे। तो मतलब अब उधर कुटिया बना रखी है खेत पर, और अपने आराम से जो है सुबह आ जाते हैं, अपने जो कुछ भी वहां मिला ठीक है, यहाँ करके अपने आराम से बैठते हैं और माला फेरते फ्री होते, तो अपन को क्या करना है और क्या काम है। तो अब ये साधुओं जैसा जीवन वहां जो है, ठंड गर्मी ये वो, कोई ज्यादा विकल्प नहीं, कोई असंतुष्टपना नहीं, प्रभु की मर्जी है, जो व्यवस्था बनाता है अपन को क्या सोचना है वो जाने। तो मतलब ऐसा शांतिपूर्वक जीवन व्यक्ति जी सकता है। अब उनको भले ही तत्व का ज्ञान नहीं है, पर वे भगवान के आधार से जी रहे, भैया भगवान की मर्जी है, अपना इसमें कुछ नहीं, और अपन सोचते वस्तु स्वरूप है, अपना भी कोई करता धरता अपना नहीं। तो अब बात तो वो दूसरे तरीके से समझना तो वही है, भगवान माने वही आत्मा जो माने जो आत्मा का स्वभाव है, तो अपन उस हिसाब से चलो, कसाय अपने अपनी तरफ से कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, ये तो उसकी जो मर्जी है वो करेगा, तो अपन ज्ञाता दृष्टा रहो, अपना आत्मा का स्वभाव यही है, और करना क्या है, इधर उधर के पचड़ों में नहीं पड़ना। तो जो भी मिलते हैं मतलब वो अंदर से वो अपने सहजता में जी करके बड़े प्रेम से आत्मीयता से बोलते हैं। अपनी समाज के लोग इतना प्रेम से इतनी आत्मीयता से नहीं देख सकते, जिनने जो धारणा बना ली है, तो वो तो प्रेम से देखना तो क्या, बोलना तो क्या, वो तो आराम से बैठ करके पूछते भी है, बताओ महाराज तुम बताओ क्या करने चाहिए। है कोई ऐसा आत्मीयता से समय निकाल के आके पूछने वाला कि बताओ भैया हमें शांति से क्या करने चाहिए। अपन अपने हिसाब से चाहते हैं कि नहीं हमें, तुम महाराज हमारे हिसाब से चलो, तुम कहा जाना था हमें कुछ मतलब नहीं। उसने सब अपनी बता करके ये भी कहा कि महाराज अब तुम्हारे सामने हमने इतना बोल दिया, हमें बोलना नहीं चाहिए, तुमसे सुनना चाहिए, हम अब बताओ, आप बताओ हमें क्या करना। तो पहले तो हमने अपनी आलोचना कर ली पूरी, अपनी बता दी कि हमारी क्या स्थिति है, अब फिर अब तुम बताओ हमें क्या करने चाहिए। तो कभी अपन अपनी आलोचना आकर के कभी कि हम अपने जीवन में का चल रहा हो, का मान रहा है, कैसी दशा है, कभी आकर के बताते कभी अब हमें क्या करने चाहिए, और फिर जो अपन ने कह दिया तो उन्होंने कहा ठीक है अब ऐसे ही करेंगे। अब शाम के टाइम भी, अब सोते समय भी अपने स्मरण करते हुए भगवान को, और हमारा जीवन भी ऐसा साधु जैसा बने, सब पापों से रहित हो, ऐसी हम भी भावना माएंगे। तो मतलब सारा खेल तो भावों का है ना, उसमें है का था। इसलिए अपन ये नहीं समझो कि हमने अपनी बहुत कल्पना करके और हम बाहर में जो कजू कर रहे हैं, जो हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, और ये बेचारे और जीव जो हैं वो कुछ नहीं जानते। उनके पास बैठो तो वे इतने सरलता से जीवन जीते हैं, जो लोग अपन नहीं जानते कजू वे सब जानते हैं, अपने जीवन में क्या चल रहा हो बिल्कुल पूरी हर चीज समझते हैं। और भैया बुद्धिपूर्वक तो हम चाहते हैं कि अब जीव मान लो कोई अब मर रहा हो तो उनके लाने मक्का डाल देते हैं खाने के लिए, कोई भी अपन और क्या कर सकता, जितना हो सका अपनी उनकी रक्षा करते हैं, अपने बस बार तो उनको नहीं मारे ये सोचते हैं, परंतु अब परिस्थिति बस होता है तो अब और क्या कर सकता, भगवान को स्मरण कर लेते हैं और क्या है। तो मतलब यदि अपन में इतनी भी सरलता आ जाए कि भैया अपनी थोड़े समय की जिंदगी है
और यहाँ काय की अकड़, किससे अकड़, कैसी अकड़। अपन 10 लक्षण पर्व की पूजन में पढ़ते ना, उसमें मान कसाय के उस प्रकरण में, जीतव्य जोवन धन गुमान कहा करे जल बुध बुधा। क्या है, कर विनय बड़े जन की ज्ञान का पावे। तो भैया तू अपने से विशेष हो, उनके प्रति विशेष बहुमान रख के अंदर में इन चीजों का दम्भ मत कर। ये तो पानी के बबूले जैसे सबरा जीवन संपत्ति संयोग है, एक क्षण में पता नहीं कहाँ चला जाएगा। इसलिए थोड़ा भी अगर अपन तत्व ज्ञान पूर्वक जिए तो जहां भी रहेंगे बड़ी सब जीवों के प्रति आत्मीयता रख करके सद्व्यवहार करते हुए, और कोई दुश्मन नहीं किसी का। कैसा दुश्मन, सब स्वरूप को भूल के परेशान है, अपनी कसाएं, अपना मिथ्यात, अपना अज्ञान, वही दुश्मन है। आचार्य तो कह रहे ना सम्यक समम किंचित त्रयी काले त्रि जगत्यपि श्रेयो अश्रेयास मिथ्यात समम नान्य तनुभृताम। तुम्हारे मिथ्यात अज्ञान कसाय के समान तुम्हारे कोई शत्रु नहीं है, और सम्यक ज्ञान और चारित्र के समान ये तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, तेजी नहीं है। तो अब ये अपन अंदर में अपने जो दुर्भाव है, जो दुर्वासनाएं हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न तो नहीं करें, और बाहर में अपन इधर उधर दुनिया के विकल्प करते रहे, उसमें क्या होना है। इसलिए ये अपन को कि भाई देखो वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, निश्चय से देखो तो वस्तु ऐसी दिखती है, एक रूप दिखती है, अवेक दिखती, शांत, और व्यवहार से देखो तो पर्याय में अनेक रूप दिखती है, परिणमन दिखता है, भेद रूप दिखाई देती है, और पर्याय में अशुद्धता दिखती है, राग द्वेष आदि रूप। क्यों? कभी पर्याय में स्वरूप को भूल के पर में मूर्छित है, तो पर्याय में पूरी अशुद्धता चल रही, राग द्वेष मोह चल रहे, जो ये धर्म है। और जब अपन पर से भिन्न अपने स्वरूप को जाने माने, उसमें ही स्थिर हो गए, यहाँ से धर्म है। तो धर्म कोई बाहर में तो लेन देन की वस्तु है नहीं कि किसी के पीछे लगे रहो और कछु भी करत रहो तो धर्म हो जाएगा। ऐसे धर्म को जब तक जो जीव नहीं समझता तब तक उसके जीवन में व्यवहार में भी शालीनता नहीं आती, सब जीवों के प्रति आत्मीयता और मैत्री भाव नहीं आता है, सहजता नहीं आती। तो ये अपन को आचार्य अनेक दृष्टिकोणों से इन सब बातों को समझाकर आपको सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न कर रहे। कब कि जब आप अपने ज्ञान में सही समझ के जीवन में प्रवृत्ति करो, वैसी प्रवृत्ति करो, वैसी मान्यता बनाओ, वैसा जानो, वैसा आचरण करो, तो जीवन में शांति आएगी। और ऐसा नहीं समझो अपने मनमाने तरीके से कछु भी अर्थ के अनर्थ करते रहो, शास्त्रों को पढ़ते रहो, चाहे मंदिर आते रहो, और उसका सही प्रयोजन नहीं समझो, शास्त्रों का, मंदिरों का, भगवान का। भगवान की मूर्ति तो आपको शांत होकर के अपने स्वरूप की आराधना करने का बिना बोले उपदेश दे रही। अवाक बपुषा निरूपयंती मोक्ष मार्गा, बिना बोले हुए उनकी मुद्रा, भजन बोलते ना ये बच्चे शाम को, देखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झल के शांति अपार, एक एक अंग काय का उपदेश दे रहा है, आपके कदम पैर काय का संदेश दे रहे कि हमने सब संसार में घूम लिया पर कहीं शांति नहीं मिली, आत्मा में ही शांति है ना। हाथों से हमने बाहर का बहुत कर्तृत्व से बहुत काम कर लिए पर उससे हमें शांति नहीं मिली, अंदर में हमें इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, पालथी लगा के बैठ गए, और आंखों से हमने बहुत बाहर में देख लो सब, परंतु इस दुखमय संसार में कच्चू नहीं, कहीं शांति नहीं दिखी अपन को। इसलिए आंखें बंद करके नासा दृष्टि विराजे, अपने आराम से शांति उसी में मिल रही। तो अपन भगवान की मूर्ति को देख करके भी उनसे सुनो तो वे क्या कह रहे, पर अपन तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं दौड़ लगा करके, वो जूता एक इधर एक चप्पल इधर, और जल्दी से पैर धोए कि नहीं धोए, पानी मंछना है कि छना है, और जल्दी से आए और दौड़े, और जल्दी जल्दी जो कछु याद तैयार करके आए और जल्दी से बोला और चलो हो गई तैयार, हो गई अपनी पूजा। और जल्दी से शांतिनाथ मुख शशि नहारी शील गुणावे संयमधारी लगन 108 विराजे, और जल्दी से अपन बच्चन अपना काम खत्म। शांतिनाथ मुख शशि नहारी सब बोल करके अपने बस अपना काम, अब चलो अपना काम, का बोल रहे, किसे बोल रहे, काय को बोल रहे, कछु विचार नहीं। अरे सुनो भाई, बोल करके तुम्हें को सुनना है, भगवान को क्या सुना रहे, वे तो सब जानते हैं, बोलते भी जाते हो, तुम सब जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो, बोलत भी जा रहे पर जब जाना था तो बोल क्यों रहा, तुम शांति से रहना, चुप होकर के हमारी सुनना। इसलिए अपन को थोड़ा अभी तक जो भी अगर अपन एक रूढ़ी से और बिना समझे हुए कुछ करते रहे हो तो अच्छा है, क्योंकि उसके माध्यम से ही आज अपन को यहां तक अपन बैठे।
समझ रहे हैं ना। अगर वो नहीं करते धर्म का व्यवहार से जो भी कर रहे हैं तो यहाँ काय को आते। तो अपन जो भी कर रहे हैं धर्म के वो भी अच्छा है, क्योंकि अभी धर्म के प्रति तुम्हें श्रद्धा है, परंतु अब समझ के करो। अभी तक ना समझ से अपन कुछ भी करते रहे, वो भी तुम्हें धर्म से जोड़े रही, समझ रहे ना, वो प्रवृत्ति भी तुम्हें धर्म से जोड़े रही। परंतु अब सही समझने के लिए अपन को साथ मिल गए, समझने के लाने अपन सुन रहे समझ रहे, और फिर भी अपन अपनी मूर्ता नहीं छोड़े, तो ये समझदारी का काम नहीं। अपन को अगर अब समझ में सही बात आ जाए तो अब अपन जो भी अपन रूढ़ी से परंपरा से देखा देखी एक दूसरे के दिखाने के लिए अब वो बंद कर दो। अब अपन जो सही है अब उस हिसाब से जियो, तो अब अपन अब जीवन सही मार्ग में शांति के मार्ग में चालू हो जाएगा। चलिए टाइम अपना हो गया है, बहुत हो गया है। विभा